हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जर्मन B2 लेवल का एग्जाम बिना ट्रेनर के क्लियर कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं विदाउट ट्रेनर, और कई स्टूडेंट्स कई क्लासेस लेने के बाद भी इसको क्लियर नहीं कर पाते। तो आज का सेशन देखिए, मैं आपको 10 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आप उस कंडीशन में हैं कि इसको आप विदाउट ट्रेनर क्लियर कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कैन बी पास द जर्मन B2 लेवल एग्जाम विदाउट ट्रेनर? सो fangen wir jetzt an, los geht's। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली जो चीज है B2 एग्जाम विदाउट ट्रेनर, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन अदर्स अचीवमेंट। आप कोई भी ऐसा रैंडम वीडियो देखते हैं, कोई ऐसा कंटेंट देखते हैं ऑनलाइन जिसमें कोई पर्सन ये क्लेम करता है कि एक सर्टेन पीरियड के अंदर B2 लेवल का एग्जाम उसने क्लियर कर लिया विदाउट अ ट्रेनर। देखिए ये पॉसिबल है। कई बार क्या होता है कि बैकग्राउंड के अंदर चीजें नहीं रिवील की जाती, उन्होंने कैसे पास किया होगा वो चीजें नहीं बताई जाती, लेकिन वो करते जरूर हैं, ठीक है। और वही चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा वन बाय वन, ठीक है। तो आप ऐसा कोई भी कंटेंट अगर देखते हैं तो एकदम से प्रॉम्प्ट आप उसके ऊपर ब्लाइंडली फेथ मत करिए फ्रेंड्स, क्योंकि हर किसी का पढ़ने का तरीका होता है जो कोई रिवील नहीं करता जनरली। कई वीडियोस ऐसे भी होते हैं जो आप देखते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है कि कोई पर्सन जर्मनी में बैठा है और ये क्लेम करता है कि 8-9 महीने के अंदर B2 एग्जाम क्लियर कर लिया विदाउट अ ट्रेनर। तो ऐसे वीडियो से जस्ट आप एक लर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। और जब तक आपका रोड मैप नहीं है, एक विजन नहीं है, वो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है। तो एकदम से आपने ट्रस्ट नहीं करना है ऐसे किसी कंटेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो कर लेंगे तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता है। चीजें क्या काम करती है बैकग्राउंड पे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि ऐसे वीडियो पे आपने एकदम से ट्रस्ट नहीं करना है। देखिए सेकंड पॉइंट, अब हम देखते हैं कि B2 लेवल एक्चुअल में है क्या। B2 इज नॉट बेसिक जर्मन एनीमोर। एक चीज मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, अगर आपने A1 से लेके B1 लेवल किसी ट्रेनर के अंडर गाइडेंस लिया और क्लियर किया ना, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप B2 लेवल में ये चांस ले सकते हैं कि आप विदाउट ट्रेनर जो है अटेम्प्ट दीजिए और आपका निकल सकता है, ठीक है। अब हम समझते हैं एक क्रक्स कि B2 लेवल में होता क्या है, कि ये लेवल हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। देखिए व्हाट इज B2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने एक समराइज फॉर्म में लिखे हैं। इट इज द अपर इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। जो हमारा B1 लेवल होता है वो इंटरमीडिएट होता है, ये उसका नेक्स्ट लेवल होता है अपर इंटरमीडिएट लेवल। देखिए इसमें जो सेंटेंसेस हैं बिकम्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपकी वोकेबलरी हैवी हो जाती है। जो ग्रामर है ना वो ऑलमोस्ट एंड हो जाती है B2 लेवल में आके, लेकिन हाँ वो रिवाइज होती है, ठीक है। कुछ ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं लेकिन वो आसान होते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे, सब्जेक्ट टू कि आपके पुराने जितने भी ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों, ठीक है। तो आपने जो है ये इस चीज पे काम करना है, आपके जो कंटेंट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, नेटिव स्पीड, लिसनिंग और एक्सप्रेशन स्टार्ट्स, ठीक है। तो अब आप एक लेवल में आ जाते हैं जिसमें आप जो ह्यूरन सुनेंगे या फिर जो आप एक्सप्रेशन करेंगे ना वो आपको इक्विवेलेंट टू नेटिव करना होता है। तो एग्जामिनर्स और जो लेवल ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा ना वो एकदम फ्लुएंसी मांगेगा एक नेटिव लेवल की। वो तभी हो पाएगा जब आपने अच्छी पकड़ बना रखी होगी, ठीक है, पुराने लेवल्स में। क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, ओपिनियंस एंड आर्ग्यूमेंट्स मैटर। जब हम बोलना शुरू करते हैं ना, हमारे दिमाग में जब थॉट होता है तो जब हम उसको फ्राई विलिश बोलते हैं कि जो चीज हमारे दिमाग में आई हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया, तो इसे ही बोलते हैं कि जर्मन का आ जाना या किसी लैंग्वेज का आ जाना। जब आप फ्राई विलिश, जब आप फ्रीली बोलना शुरू कर देते हैं, आप सोचते नहीं, आप ट्रांसलेट नहीं करते इंग्लिश में या अपनी मदर टंग में, फिर आप बोलते हैं, तो वो चीज इस लेवल में एक्सपेक्ट आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको फ्राई विलिश बोलना है और प्रॉम्प्ट सुनना है, एक्टिव सुनना है और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना है। वोकेबलरी बिकम्स टफ, ये तो बिल्कुल है ही फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बता ही चुका हूं कि वोकेबलरी का एकदम फ्लड आता है, ठीक है। वर्ड पावर जो है आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। जितने ज्यादा वर्ड्स वोकेबलरी वर्ड चार्ट्स पे आप काम करेंगे तो आपके लिए ये B2 के अंदर काम आएगा। फ्लुएंसी मैटर्स मोर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एक मॉड्यूल के अंदर अब आपकी फ्लुएंसी मैटर्स होती है, ठीक है। A1 और B1 लेवल तक गलतियां जो होती हैं वो छुप जाती हैं, ठीक है। कई बार ट्रेनर्स जो है इग्नोर कर देते हैं, बट इसके अंदर वो चीजें नहीं होंगी, गलती करेंगे तो पकड़ लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स मस्ट, अब ये लेवल क्या होता है, आपको आपकी तरफ से क्या चाहिए, ठीक है, जो मस्ट है। एक्सप्लेन आइडियाज, कोई थीम है उसके ऊपर आप अपने आइडियाज दे सकें। एक स्ट्रक्चर होता है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बीच का पोर्शन बोलना है और कैसे आपको एंड करना है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। डिबेट के अंदर पार्टिसिपेशन करना है, ठीक है। चाहे आप एग्री करते हैं चाहे आप डिसएग्री करते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपना ओपिनियन देना है और साथ के साथ आप कोई उसका जो है एग्जाम्पल भी बताएंगे, ठीक है। राइट फॉर्मल टेक्स्ट, तो श्राइबन के अंदर भी आपको जो है अच्छे से लिखना होगा, क्योंकि ग्रामर की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती फ्रेंड्स, ठीक है। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कनेक्टर्स लगते हैं तो वर्ब्स की पोजीशंस क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्पीक कॉन्टिन्यूसली विदाउट एरर्स, क्योंकि ये जो है एक रिस्पेक्टेड लेवल होता है फ्रेंड्स। ग्रामर मिस्टेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, जो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। पुराने लेवल तक
और B2 लेवल के जो ग्रामर हैं वो सब आपको थ्रू होनी चाहिए। तो ये था सेकंड पॉइंट कि B2 लेवल है क्या, ये लेवल आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। चैनल को ज्वाइन करके आप मेंबर बन सकते हैं और किसी भी लेवल की अगर आप प्रिपरेशन बुक, ग्रामर बुक या कोर्स बुक, प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। जो भी आप लेना चाहते हैं आप बाय कर सकते हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, इज सेल्फ स्टडी इज एनफ। तो ये सेशन आज इसी टॉपिक के ऊपर है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी करके आप पास कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स जो ये कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से नहीं कर सकते। यस इफ द स्टूडेंट, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, नोज एवरीथिंग फ्रॉम A1 टू B1 लेवल। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, टिप्स पे आपको, आर्टिकल्स, आपको ग्रामर, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इस डिसिप्लिन डेली, तो आपको ये तो चीज है ही फ्रेंड्स, आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड लिसनिंग इन पर्टिकुलर। देखिए जर्मन लैंग्वेज में ना फ्रेंड्स आपको दो मॉड्यूल्स के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है, वो है आपका एक्सप्रेशन और ह्यूरन। इसी की हम आदत नहीं डालते हैं। ठीक है, देखिए जो लेजन है ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप कंटेंट को एक बार दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आता है। उसी तरीके से श्राइबन होता है कि आपका जो थॉट है आप उसको टाइम लेके सोच के लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका एक्सप्रेशन और ह्यूरन होता है ना फ्रेंड्स वो स्पॉन्टन है। ठीक है, आपसे इमीडिएट पूछा गया और आपने इमीडिएट उसका आंसर करना है। वो चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपका ह्यूरन अच्छा होगा, एक्टिव लिसनिंग होगी तो आप एक्सप्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इन दो मॉड्यूल्स के ऊपर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, डज रेगुलर सैंपल पेपर्स एटलीस्ट 15। चाहे आप टेल का एग्जाम दीजिए, चाहे आप गोइथे का एग्जाम दीजिए, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। ये नहीं हो सकता कि आप B2 लेवल का कंटेंट पढ़ लें, कोर्स क्या है, और उसके बाद आप सीधा एग्जाम दे दें, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। एटलीस्ट 15 सैंपल पेपर आपको करने पड़ेंगे। उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पता लगती है, आपको अपनी स्पीड पता लगती है कि मैं एक टाइम के अंदर कंप्लीट कर भी पा रहा हूं या नहीं। सैंपल पेपर किए बिना अटेम्प्ट मत करिए फ्रेंड्स। ठीक है, रिमेंबर्स वोकेबलरी। ठीक है, जितनी ज्यादा हो सके वर्डचार्ट्स पे काम करिए, वोकेबलरी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है रेडिमिटल स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं B2 लेवल में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन ग्रामर और स्ट्रक्चर्स, जो मैं आपको बता ही चुका हूं पहले। तो ये था उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये चीजें करते हैं। अगर आप ये चीजें कर रहे हैं ना फ्रेंड्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अटेम्प्ट दीजिए B2 लेवल का। प्रॉब्लम किन स्टूडेंट्स के लिए, अब हम वो देख लेते हैं। नो इफ द स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट, ओनली वॉचेस यूट्यूब वीडियोस। अगर आप देखें कि मैंने कोर्स पढ़ लिया, अब मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लेता हूं या ऑनलाइन कंटेंट देख लेता हूं और मेरी तैयारी हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट देखिए, अवॉइड्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन पर्टिकुलर, मेमोराइजेस ग्रामर ओनली। अगर आप सोचे कि मुझे ग्रामर अच्छी आती है लेकिन बाकी चीजों को छोड़ देता हूं, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। स्टडीज इरेगुलरली। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। नेवर गेट्स फीडबैक फ्रॉम अदर्स। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं, तो एक दूसरे से फीडबैक जरूर लीजिए कि आप कैसा परफॉर्म आपने किया। ठीक है, और सेकंड पर्सन का फीडबैक आप दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका हेजिटेशन तो निकलेगा ही, प्लस आपको फीडबैक भी मिलता रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, हैज हेजिटेशन टू परफॉर्म इन द ग्रुप। हाँ, अगर आप ग्रुप के अंदर होते हैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम गलत बोलेंगे तो सामने वाला क्या सोच रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आप गलत जर्मन लोगों के आगे भी बोलेंगे ना तो वो आपको करेक्ट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। जितनी जल्दी हो सके आप अपनी हेजिटेशन निकाल दीजिए, उतनी जल्दी आपको लैंग्वेज आ जाएगी। जर्मन लैंग्वेज की बात करेंगे, हर लैंग्वेज में यही चीजें होती हैं फ्रेंड्स। तो ये है सेल्फ स्टडी के थ्रू आप कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो यस है, जो नहीं कर सकते वो नो है फ्रेंड्स। तो ये मेन टॉपिक था आज के सेशन का। क्लियर, ये था थर्ड पॉइंट। अब देखते हैं बाकी के पॉइंट्स। नंबर 4। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे, विच ग्रामर टॉपिक नीड्स परफेक्शन। ये अभी B2 लेवल की मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप 1 बाय 1 देखिएगा। कंजंक्टिव सोआई। कंजंक्टिव सोआई बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में कैसे बनाया जाता है और पास्ट में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस आपको पता होने चाहिए। ये हर टेंस में बनते हैं, आपके प्रेजेंस, प्रेटेरिटुम, पार्टिसिप परफेक्ट और प्लुसकॉम परफेक्ट। ठीक है, थर्ड देखिए, रिलेटिव जेट्स इन ऑल केसेस। ठीक है, ये क्या चीज होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। एंड डेक्लिनेशन, वीक नाउन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये टॉपिक है क्या। जर्मन लैंग्वेज के अंदर एक कैटेगरी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ सर्टेन नाउन्स आते हैं, उनको आपने याद करना है। ठीक है, ये मैस्कुलिन नाउन्स जो होते हैं उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एंड डेक्लिनेशन का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, ये मैंने बनाया था, वो जाकर आप देखिए। ठीक है, आपको पता लगेगा ये टॉपिक था क्या। ऑल कनेक्टर्स, हमारे कनेक्टर्स के जो टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, एडवर्बियल।
ठीक है। तो ये सारे कनेक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि किस कैटेगरी में कौन सा कनेक्टर आता है और उसमें वर्ब की पोजीशन कहाँ रखनी होती है। डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा, ये जो टॉपिक्स है ना, इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, नॉमिनालिज़ियम द प्रोसेस ऑफ टर्निंग वर्ब्स और एडजेक्टिव्स इनटू नाउन्स, ये भी ग्रामर टॉपिक होता है, ये भी जरूर देखिए। पार्टिसिप सोई आल्स एडजेक्टिव्स, पार्टिसिप आइंस आल्स एडजेक्टिव्स, तो ये वो ग्रामर टॉपिक है जो B2 लेवल के फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो A1 से लेके B1 लेवल के ग्रामर टॉपिक्स है वो आपको नहीं आने चाहिए, वो भी आने चाहिए, प्लस ये आने चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो नंबर 4 पे आपने देखे फ्रेंड्स वो वाले ग्रामर टॉपिक्स जो B2 लेवल के अंदर आते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, नंबर 5। नंबर 5 पे फ्रेंड्स, हाउ मच टाइम ईच मॉड्यूल डेली, जो आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ मॉड्यूल वाइज किस मॉड्यूल के अंदर कौन सी चीजें आपको करनी है और कितना टाइम आपको देना है एक मॉड्यूल में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेशन में, तो एटलीस्ट 1 घंटे की प्रैक्टिस तो आप करिए फ्रेंड्स, ठीक है। रिकॉर्ड योर वॉइस, ठीक है, आप अपनी जो वॉइस को है, कुछ भी आप बोल रहे हैं किसी थीम के ऊपर, उसको सुनिए, रिकॉर्ड करिए, फिर बाद में सुनिए, आपको पता लगेगा कहाँ गलतियां आपने की हैं। शैडो जर्मन ऑडियो, ये एक टेक्निक होती है फ्रेंड्स। अगर आप कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई जर्मन रेडियो सुन रहे हैं या कोई भी कंटेंट आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो स्टॉप कर करके सुनिए और जो आपने सुना, जितना आपको समझ में आया, आप उसको पैराफ्रेज करिए। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वैसे ही बोलने की कोशिश करिए, ठीक है, तो आपको पता लगेगा प्रोनाउंसिएशन बोला कैसे जाता है। लैंग्वेज एक्सचेंज, इसके लिए आपको पार्टनर चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ बात कीजिए। स्पीकिंग विद पार्टनर, ये वही चीज है। इफ नॉट, टॉक अलोन डेली, अगर कोई भी पार्टनर नहीं है तो आप अकेले शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। मिरर के आगे बैठ जाइए, देख लीजिए कि सामने, समझ लीजिए कि आपके सामने सेकंड कैंडिडेट बैठा हुआ है और बोलना शुरू करिए, इससे आपका हेजिटेशन निकलेगा। तो एटलीस्ट 1 घंटा तो एक्सप्रेशन को आपने देना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ह्यूरन पे, 45 मिनट्स एटलीस्ट, ठीक है। जर्मन पॉडकास्ट देखिए, ठीक है, आपका ह्यूरन ठीक होगा। जर्मन रेडियो देख लीजिए प्ले स्टोर से, आप कोई भी जर्मन रेडियो डाउनलोड करके सुनिए। जर्मन न्यूज जो है सुनिए, ठीक है। सैंपल पेपर्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर 15 सैंपल पेपर्स आप करते हैं तो ह्यूरन तो उसके अंदर भी होता है, ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस, ठीक है, यूट्यूब पर जाकर आप टेल्क और गोएथे के जो है एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपने खुद के वीडियोस बना रखे होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, आपको सुनने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल है श्राइबन, 30 मिनट्स आप इस पे दीजिए। ईमेल्स, फॉर्मल ईमेल्स, ठीक है, कैसे जो है स्टार्टिंग की जाती है, मेन जो कंटेंट होता है कैसे रखना होता है, क्लोजिंग कैसे करनी होती है। ओपिनियन राइटिंग, ठीक है, तो ये आपको लिखना होता है। फोरम्स जो होते हैं वो आपको लिखने आने चाहिए। कंप्लेंट्स है, कोई ईमेल लिखना है तो वो आपको आना चाहिए। एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ह्यूरन में बताया फ्रेंड्स, ठीक है। और जो नेक्स्ट मॉड्यूल है लेसन, 30 मिनट्स इस पे आप दीजिए, ठीक है। तो जर्मन आर्टिकल्स आप पढ़िए, शॉर्ट ओपिनियन टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जर्मन ब्लॉग्स आप पढ़िए, सैंपल पेपर्स तो हैं ही, और ईमेल्स, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जितना टाइम मैं आपको बता रहा हूँ आपको इतना ही देना है, ठीक है, आप कम दीजिए, लेकिन मेन क्या है कि आपको डेली रेगुलर रहना है, ठीक है, डेडिकेट रहना है। आप ज्यादा टाइम देंगे तो ऑब्वियस है कि अच्छा ही होगा, पढ़ने का तरीका आपका अपना हो सकता है, ठीक है, मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 पे। तो ये है फ्रेंड्स नंबर 6, व्हाट B2 एग्जाम चेक्स द रियलिटी। B2 लेवल क्या चेक करता है आपसे, ठीक है, जब आप एग्जाम के अंदर होंगे। सबसे पहले इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ठीक है, आपका जो है सोचने का तरीका क्या है, किसी थीम के ऊपर आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो जो भी आप करते हैं ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको अपना कोई एक्सपीरियंस देना होगा, ठीक है, और आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने होंगे। ये कोई मायने नहीं रखता कि थीम के ऊपर आपने एग्री करना है, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग, ठीक है, आपको रैंडमली बोलना होगा, ऐसा नहीं है कि एक सेकंड कैंडिडेट ने कुछ बोला आप सुनते ही रह गए और आपने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, नहीं बोलेंगे तो नंबर कटेंगे। स्ट्रक्चर्ड राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग फास्ट जर्मन, जर्मन आपको जल्दी से समझ में आनी चाहिए। आर्गुमेंट बिल्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई थीम है उसके ऊपर अगर आप आर्गुमेंट करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो आपको सपोर्ट में बोलना भी पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये B2 लेवल का जो एग्जाम चेक है, ये रियलिटी है इस एग्जाम की फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं ना ऑलरेडी, जो मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ आज, तो बढ़िया है, तो आप तो जाइए एग्जाम विदाउट ट्रेनर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था नंबर 6 द रियलिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 7। तो नंबर 7 पे है कॉमन B2 मिस्टेक्स, कहाँ का गलतियां होती हैं स्टूडेंट्स के थ्रू। देखिए वॉचिंग ओनली ग्रामर वीडियोस, ठीक है, किसी और कंटेंट पे आप ध्यान नहीं दे रहे तो ये मिस्टेक है। नॉट स्पीकिंग डेली, नहीं बोल रहे हैं तो वो भी गलती है। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, हम सोचेंगे कि गलती हो जाएगी किसी भी मॉड्यूल में, किसी से फीडबैक नहीं ले रहे तो वो भी एक प्रॉब्लम है। नो लिसनिंग प्रैक्टिस, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम मदर टंग, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब सीखता था तो ये हैबिट मेरी भी थी कि किसी चीज़ को बोलने से पहले मैं उसको अपनी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में सोचता था, फिर ट्रांसलेट करता था। ऐसा बहुत गलत प्रैक्टिस है फ्रेंड्स। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में कर रहे हो तो ओके है, बट B2 लेवल में आके ऐसा नहीं करना है, ये ब्लंडर होता है, ठीक है। नो वोकैबुलरी रेपिटिशन, वोकैबुलरी को आप नहीं जो है रिपीट कर रहे हैं। इग्नोरिंग राइटिंग करेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, जो क्रक्स है ना, वो सारी चीजें वही हैं जो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। विदाउट ट्रेनर ये ऐसे ही निकलेगा। अगर प्रॉब्लम है तो ट्रेनर ढूंढिए, उसमें भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकाल सकते हैं एग्जाम, ऐसा नहीं है। तो ये था नंबर 7 पे कॉमन B2 मिस्टेक्स। अब बढ़ते हैं नंबर 8 पे। तो नंबर 8 पे है फ्रेंड्स, व्हाई मोस्ट B2 स्टूडेंट्स फेल। क्यों हो जाते हैं फेल ज्यादातर स्टूडेंट्स? लैक ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंसी, लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के साथ वाद विवाद आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, तो सामने वाला आपको क्या बोल रहा है आप सुन ही नहीं रहे, ठीक है। जब आपको समझ में नहीं आएगा आप कुछ और बोल देंगे, कुछ और बोलेंगे, नंबर कट जाएंगे। तो जो भी आप सुन रहे हैं आपको बहुत ही प्रिसाइजली और एक्टिवली सुनना है, तभी आप उसका आंसर अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। मिस्टेक्स वाइल राइटिंग, ठीक है, कर रहे हैं आप उसको डबल चेक नहीं कर रहे। लिखने के बाद आपने देखा ही नहीं कि मैंने अगर कुछ लिखा है तो उसमें कोई वर्ब की पोजीशन गलत तो नहीं लगा दी, कुछ प्रेपोजिशन या ग्रामर का कोई भी पार्ट गलत तो नहीं है, ठीक है। लिसनिंग स्पीड अगर आपकी स्लो है, वीक है, तो प्रॉब्लम है, फेल हो जाएंगे। रिलाई ओनली ऑन ग्रामर, सिर्फ ये सोचें कि मुझे ग्रामर आती है, ठीक है, तो वो भी जो है नेगेटिव पॉइंट है। डोंट यूज स्ट्रक्चर्स, अगर आप स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हैं। डू नॉट चेक ट्वाइस इन एग्जाम, श्राइबन के केस में जो मैंने आपको बताया कि लिखने के बाद अगर आपने चेक नहीं किया, गलतियां अगर उसमें हुई तो अच्छे खासे नंबर कट जाएंगे, तो फेल होने के चांस है। तो डियर फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 8 तक अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं जो मैंने आपको अभी तक बताई, ठीक है, विदाउट ट्रेनर आप अटेम्प्ट करके क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ट्रेनर की हेल्प कहाँ होगी? उन लोगों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जो वर्किंग है, टाइम नहीं है ये सब चीजें करने के लिए, तो डेफिनेटली आप जाइए, ठीक है, ट्रेनर से हेल्प लीजिए, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़िए, ग्रुप के अंदर पढ़िए, तो एग्जाम तो उसमें भी निकल जाएगा। लेकिन चीजें वही है कि मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 9 ट्रेनर के केस में। ओके, नंबर 9, व्हेन द ट्रेनर हेल्प्स। देखिए, व्हेन डू यू नॉट हैव द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। स्पीकिंग करेक्शन, ठीक है, आप अकेले हैं, ग्रुप नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, तो कहीं एडमिशन लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी आपको। राइटिंग फीडबैक आपको मिलता है, ठीक है, जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं, ट्रेनर होगा। आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, आपकी मिस्टेक्स आपको पता चलती है। मोटिवेशन आपको मिलेगा। एग्जाम स्ट्रेटेजी आपको पता लगेगी, पैटर्न, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है। इमीडिएट फीडबैक आपको मिलेगा फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स एक नोट है आपके लिए, वो ये देखिए, अ ट्रेनर अलोन कैन नॉट मेक समवन पास, स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी मैटर्स मोस्ट। एक ट्रेनर, एक गाइड, एक टीचर आपको एक रास्ता दिखा सकता है, ये सारी चीजें आपको बता सकता है, लेकिन मेहनत आपकी अपनी है, ठीक है। कोई भी ट्रेनर गारंटी नहीं लेता है किसी एग्जाम को पास करने की, ठीक है। हाँ, आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, ठीक है, और आपको मदद मिल जाती है, ठीक है। मेहनत आपकी खुद की लगनी है। तो यहाँ तक जो था ट्रेनर के केस में। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं आज के सेशन का लास्ट पॉइंट, नंबर 10। नंबर 10 पे फ्रेंड्स देखिए, फाइनल एंड ऑनेस्ट एडवाइस, ठीक है। अभी तक जो 9 पॉइंट्स आपने देखे, आई होप कि आपको समझ में आ ही गए होंगे। जनरल चीजें हैं, कर सकते हैं तो वो पॉइंट्स हैं, नहीं कर सकते हैं तो वो भी आपने देखा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, इफ यू आर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट एंड सीरियस, यू कैन पास B2 बाय सेल्फ स्टडी। तो ये सेशन था इस चीज के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, इफ यू स्ट्रगल विद कंसिस्टेंसी, स्पीकिंग कॉन्फिडेंस और राइटिंग करेक्शन, ओनली ट्रेनिंग एंड गाइडेंस कैन सेव यू मंथ्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आप ट्रेनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। माय डियर फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऑनेस्ट सजेशंस, ठीक है। ये होता है B2 लेवल, ठीक है। मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी के थ्रू बताया। अगर आप कुछ ऐसी रैंडम वीडियो देख रहे हैं, कोई पर्सन क्लेम कर रहा है, तो सोचिए उस बारे में, ठीक है। एक्चुअल में रियलिटी ये है जो मैंने आपको बताई। अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा तो प्लीज अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, आप फीडबैक देते हैं। इस चैनल को पॉपुलर बनाएं फ्रेंड्स, दूसरों के साथ भी शेयर करें जो जर्मन सीखना चाहते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, सर्च बार में जाइए, यूट्यूब में दी जर्मन मेंटोर लिखिए, वहां पर चैनल आ जाएगा। A1 लेवल से लेके B2 लेवल के सारे ग्रामर वीडियोस एक सीक्वेंस में हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रामर टॉपिक आप चाहते हैं, आप जाइए उस प्लेलिस्ट में ढूंढिए, आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे। And if you are interested to learn the German language, you can contact me on my number which is there on the screen. अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, जर्मन पढ़िए। दी जर्मन मेंटोर पे einen schönen Tag noch, wir treffen uns sehr bald, tschüss, auf Wiedersehen।